आज घर में बैठे बैठे एंग्जाइटी हो रही थी। दिमाग से आवाज़ आई, बाहर निकल। स्पोर्ट्स शूज़ पहने और दौड़ने निकल गया। फिर जब घर लौटा तो रिलैक्स था। ऑफिस में काम के कारण आंखें थकी हुई रहती थी। सोने से 1 घंटे पहले और उठने के 1 घंटे बाद मोबाइल स्क्रीन ना देखने की आदत से पाया कि अब सब ठीक है। हमारे दिमाग के सामने जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वह उत्तर ढूंढने लगता है, और जब उत्तर मिल जाता है तो उस प्रॉब्लम को हमेशा वैसे ही सॉल्व करता है। पहले हम कोशिश करते हैं, फिर हम असफल होते हैं, फिर हम उस असफलता से सीख कर नए तरीके से कोशिश करते हैं, जब तक हमें सफलता या सॉल्यूशन नहीं मिलता। और बार बार प्रैक्टिस करने से ये सॉल्यूशंस हैबिट्स में फॉर्म हो जाते हैं। इफेक्टिव हैबिट्स बनाना आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड एक समय पर एक प्रॉब्लम पर कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, और आपका कॉन्शियस माइंड हमेशा सबसे ज़रूरी काम चुनता है, और कम ज़रूरी काम सबकॉन्शियस यानी अचेतन मन करता है। और जब आपकी हैबिट्स ऑटो पायलट पे या सबकॉन्शियस हो जाती हैं तो आपको ज़्यादा फ्रीडम और कम स्ट्रेस फील होता है। यानी बिल्डिंग हैबिट्स इज इक्वल टू मोर फ्रीडम एंड मोर मेंटल स्पेस। पर कुछ लोग सोचते हैं हैबिट्स यानी आज़ादी खत्म। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब जानते हैं गुड फाइनेंशियल हैबिट्स इज इक्वल टू मोर मनी, गुड हेल्थ हैबिट्स इज इक्वल टू मोर एनर्जी। आइए अब साइंस ऑफ हैबिट्स को फीडबैक लूप या एटॉमिक हैबिट लूप से समझते हैं। एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आपका मोबाइल आपसे दूर एक टेबल पर रखा हुआ है। आपके फोन पर मैसेज आया और बीप बजी। इसे कहेंगे क्यू। अब आपके अंदर जिज्ञासा हुई कि आप उसके अंदर का कंटेंट जानना चाहते हो। इसे कहेंगे क्रेविंग। फिर आपके शरीर ने प्रतिक्रिया की, उठकर मोबाइल के पास जाकर मैसेज पढ़ा। इसे कहेंगे रिस्पॉन्स। और मैसेज पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा। इसे कहेंगे रिवॉर्ड। अब जब भी आपको अपने फ़ोन की मैसेज बीप सुनती है तो आप मैसेज पढ़ने के लिए जाते हो, और अब यह आपकी हैबिट बन चुकी है। हर एक हैबिट का अंतिम लक्ष्य रिवॉर्ड है, और हैबिट फॉर्म होने के लिए बिहेवियर को इन 4 स्टेप से निकलना पड़ता है। अगर आपका बिहेवियर इन चारों में से किसी एक स्टेप को पूरा ना करे तो हैबिट कभी बनेगी ही नहीं। अगर आप क्यू हटा देंगे तो हैबिट कभी शुरू ही नहीं होगी। अगर आप क्रेविंग को कम करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स करने की मोटिवेशन ही नहीं आएगी। अगर आप रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो रिवॉर्ड ही नहीं मिलेगा। कुछ समय पहले मेरा दोस्त पबजी बहुत खेलता था, जिस कारण वह अपने गोल से दूर होता जा रहा था, और उसे पता था कि यह हैबिट उसकी प्रोडक्टिविटी घटा रही है। छोड़ने के अलग अलग प्रयास किए, जैसे गेम को फ़ोन से बार बार डिलीट करना, पर आदत छूट ही नहीं रही थी। एंड में उसने ट्विटर अकाउंट, जिससे उसका गेम अकाउंट लिंक था, वह ही डिलीट कर दिया, जिसे कहते हैं मेकिंग द क्यू इनविजिबल। मतलब हैबिट को फर्स्ट स्टेप से हटा देना। इन 4 स्टेप्स पर कॉन्टिन्यूसली वर्क करके हम कोई भी हैबिट शुरू या ख़त्म कर सकते हैं, और आगे चल के हम ऐसा ही करना सीखेंगे। दोस्तों, जैसा पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब आपकी डिज़ायर्ड आइडेंटिटी क्लियर है और उसके पीछे का वाई भी, तो आपके दिन का हर एक कदम उस डिज़ायर्ड आइडेंटिटी के हिसाब से होना चाहिए। इसलिए अब हम बात करेंगे कि हम कैसे फीडबैक लूप की मदद से इफेक्टिव हैबिट्स बनाएंगे और नॉन इफेक्टिव हैबिट्स को डिलीट करेंगे। इफेक्टिव हैबिट्स मतलब वह आदतें जो आपको डिज़ायर्ड आइडेंटिटी के करीब ले जाती हैं, और नॉन इफेक्टिव हैबिट्स आपको डिज़ायर्ड आइडेंटिटी से दूर ले जाती हैं। और डिज़ायर्ड आइडेंटिटी हुई जो आप बनना चाहते हो। आइए शुरू करते हैं। एक पेज ले लीजिए और इसे नाम दीजिए हैबिट स्कोर कार्ड, और इसमें जो आप हर एक दिन करते हैं उसे अनुक्रम या सीक्वेंस में लिखना शुरू कीजिए। जैसे सुबह उठना, अलार्म बंद करना, फ़ोन चेक करना, बाथरूम जाना, दांत ब्रश करना, नहाना, टॉवल सूखने डालना, ऑर्गेनिक टी बनाना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ब्रेकफास्ट करना, ऑफिस के लिए तैयार होना। अब इन सभी हैबिट्स के आगे प्लस लिखिए अगर ये हैबिट्स इफेक्टिव हैं, माइनस लिखिए अगर नॉन इफेक्टिव हैं, और इक्वल लिखिए अगर न्यूट्रल हैबिट्स हैं। इस स्कोर कार्ड से आपको ये जानने को मिलेगा कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है और कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्या आप जो बनना चाहते हो उस मुताबिक आपकी हैबिट्स हैं,
या सब ऐसे ही हो रहा है? ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करके अभी के लिए इस स्कोर कार्ड को साइड में रख लीजिए। 2001 में ग्रेट ब्रिटेन में कुछ लोगों पर रिसर्च की गई, उनमें बेहतर एक्सरसाइज हैबिट्स बनाने और फिर उन्हें ट्रैक करने के लिए। इन लोगों को 3 ग्रुप्स में बांट दिया गया। पहला ग्रुप यानी कंट्रोल ग्रुप को कहा गया कि वे अगले 2 हफ्ते में यह ट्रैक करें कि उन्होंने वर्कआउट कितने दिन किया। दूसरे ग्रुप यानी मोटिवेशन ग्रुप को भी वर्कआउट ट्रैक करने के लिए कहा गया और इसके साथ साथ उन्हें बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज के बारे में पढ़ने के लिए मटेरियल भी दिया गया और रिसर्चर्स ने उन्हें यह भी बताया कि कैसे एक्सरसाइज करके उनका हार्ट और शरीर हेल्दी रहेगा। तीसरे ग्रुप को पहले और दूसरे ग्रुप की तरह ही निर्देश मिले, पर उसके साथ साथ उन्हें एक डायरी में लिखने को कहा गया कि वे कब और कहाँ एक्सरसाइज करेंगे। पहले ग्रुप के 35%, दूसरे ग्रुप के 38% और तीसरे ग्रुप के 91% लोगों ने हफ्ते में कम से कम 1 दिन वर्कआउट किया। रिसर्चर्स ने यह पाया कि अगर आप पहले ही प्लान बनाते हैं और उसे लिखते हैं कि आप कब और कहाँ एक्शन लेंगे, तो उसकी होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन भी कहते हैं, जिसका फॉर्मेट है When a situation X arises, I will perform response Y। जैसे मैं हितेश हर एक दिन सुबह 8 बजे 20 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। सुबह 8 बजे हुई सिचुएशन और उसके बाद 20 मिनट एक्सरसाइज करना हुआ रिस्पॉन्स। फ्रेंड्स, इसे जितना स्पेसिफिक हो सके उतना स्पेसिफिक लिखें, क्लैरिटी लाएं। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हैबिट स्टैकिंग पर, जिसे स्टैनफोर्ड के सोशल साइंटिस्ट बीजे फॉग ने दिया। हैबिट स्टैकिंग एक स्पेशल तरह की इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक ही है। इसमें आप न्यू हैबिट को करंट हैबिट के साथ स्टैक यानी जोड़ते हो। ये तरीका इतना कारगर है कि आप कोई भी न्यू हैबिट आज से शुरू कर सकते हो। इसका फॉर्मूला है आफ्टर करंट हैबिट आई विल स्टार्ट अ न्यू हैबिट। एग्जाम्पल, जैसे आज जॉब से आने के बाद मैं एकदम स्पोर्ट शूज पहनकर 15 मिनट ड्राइंग रूम में रोप स्किपिंग करूंगा। जॉब से घर आना हुआ आपकी डेली हैबिट और उसके साथ रोप स्किपिंग की हैबिट को स्टैक करना या जोड़ना हुआ आपकी न्यू हैबिट। इस टेक्निक ने मुझे भी बहुत हेल्प किया है। जैसे ऑफिस जाने से पहले मैं अपने पिलो पर बुक रख कर जाता हूँ कि सोने से पहले किताब पढ़ सकूँ। रात को सोने से पहले ही मैं गर्म पानी की बोतल अपने बेड के पास रखता हूँ कि सुबह उठ के आराम से गर्म पानी पी सकूं। फ्रेंड्स, अब आप अपने हैबिट स्कोर कार्ड को उठाइए और देखिए किस करंट हैबिट के साथ आप न्यू हैबिट को स्टैक या जोड़ सकते हैं। एक हैबिट से शुरू करिए। जैसे जेम्स क्लियर कहते हैं, टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स, छोटे बदलाव बड़े परिणाम। प्रोडक्टिव बनने के लिए स्टूडेंट्स के इन हैबिट स्टैक से भी आप सीख सकते हैं। हर एक दिन सुबह उठकर गर्म पानी पीने के बाद 15 मिनट इंग्लिश वर्ड्स याद करूंगा। जब ऑफलाइन स्टडी करूंगा तो वाईफाई ऑफ कर दूंगा या मोबाइल को फ्लाइट मोड पर डाल दूंगा। रात को सोने से पहले 15 मिनट रिवाइज करूंगा जो आज सीखा है। पढ़ते हुए हर एक 30 मिनट बाद उठकर 5 मिनट वॉक करूंगा। दोस्तों, इन एग्जाम्पल्स की तरह आप भी हैबिट स्टैकिंग टेक्निक को अपने जीवन में उतार सकते हैं। आइए अब वीडियो को समराइज करते हैं। हर एक स्टेप को लिख के करिए। लिखने से आप ज़्यादा स्पेसिफिक और क्लियरली सोचेंगे और गोल्स बेटर विजुअलाइज करेंगे। पहले हैबिट स्कोर कार्ड बनाइए, जिससे आपकी हैबिट्स की कॉन्शियसनेस बढ़ेगी और आपको पता लगेगा कि क्या आपकी हर एक दिन की हैबिट्स आपके डिजायर्ड आइडेंटिटी के हिसाब से है या नहीं। हैबिट स्कोर कार्ड पर जहां आपको नेगेटिव साइन दिखे उसे पॉजिटिव हैबिट से रिप्लेस करिए। बदलने के लिए किसी एक न्यू हैबिट को शुरू और किसी एक नॉन इफेक्टिव हैबिट को जिंदगी से हटाइए। और हैबिट शुरू करने में हैबिट स्टैकिंग टेक्निक आपकी मदद करेगी। एक डायरी में अपनी हैबिट स्टैकिंग स्टेटमेंट्स लिख लीजिए और जब भी न्यू हैबिट बनानी हो इस तकनीक का इस्तेमाल कीजिए और इस हैबिट स्कोर कार्ड को अपने पास रखिए। हर एक दिन इसे देखिए और चेंजेस लाइए जब तक आपकी हैबिट्स डिजायर्ड आइडेंटिटी के हिसाब से नहीं हो जाती। जिस दिन आपकी सारी हैबिट्स
पॉजिटिव हो जाए, इसका मतलब आपका हर एक कदम सफलता की तरफ है। फिर आपका हैबिट स्कोर कार्ड कुछ ऐसा दिखेगा। फ्रेंड्स, कुछ रिसर्च कहते हैं आपको 21 दिन, 66 दिन या 90 दिन लगते हैं हैबिट्स बनाने में, पर मैं ऐसा नहीं मानता। हैबिट्स बनाने का कोई टाइम नहीं। अपने आप को इन नंबर से मत बांधिए, बस हर एक दिन पूरे मन से सफलता की तरफ अपना कदम लीजिए। और हाँ, हैबिट्स बनाने से पहले आपकी डिजायर्ड आइडेंटिटी क्लियर होनी जरूरी है। इसलिए समय निकालकर चेंज योर हैबिट्स चेंज योर लाइफ वीडियो जरूर देखिए। नई वीडियो लेके जल्द लौटूंगा। सीखते रहिए, जीतते रहिए। आपका हितेश।